तो जी ये देखिए सुबह सुबह की बिल्कुल अंधेरा है, अभी बिल्कुल कुछ भी उजाला नहीं हुआ है और सुबह का बज रहा है 4:07। तो मैं दूसरा अहम कार्य कर लूँगी जो कि है मेरी दहलीज की पूजन। और देखिए आप कैसे भी रंगोली, और ये जो दीपक हैं ये मैं यहाँ पर भी इस तरीके से मेरे तो जी ये देखिए सुबह सुबह की बिल्कुल अंधेरा है, अभी बिल्कुल कुछ भी उजाला नहीं हुआ है और सुबह का बज रहा है 4:07। तो चलिए जल्दी से दिन की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं। हरी बोलो। तो जी आज का जो मौसम है बहुत अच्छा है और हवा आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और आज आपके साथ मैं बहुत अहम चीज़ें शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और चलिए जल्दी से मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग वगैरह क्योंकि 4 बज चुके हैं जी। हरी बोल, राधे राधे जी। और हवा देखिए बहुत प्यारी चल रही है। तो चलिए जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, फिर मिलती हूँ। तो जी बहुत जल्दी से मैं पूरे घर में अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि पंच जो रात्रि है, अधिक मास विश्राम के 5 दिन पहले आपको कौन कौन से नियम आप नहीं कुछ कर पाए हो, किन्हीं कारणवश आप अच्छे से प्रॉपर से जो दीपदान वगैरह है नहीं कर पाए हो, तो इन अंतिम 5 दिनों में आप किस तरीके से आपको क्या करना है। तो जो अंतिम 5 दिनों में आपको जो आवश्यक कार्य करने हैं उनमें से सबसे पहला कार्य आता है ब्रह्म मुहूर्त में इस तरीके से उठ के अपने घर की स्वच्छता करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। तो चलिए जल्दी से मैं स्नान करके आपसे मिलती हूँ। सारी मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। मैं देखिए स्नान करके आ चुकी हूँ और ये देखिए ये कुछ दिया है जो कि मैंने भिगो दिया है। ये देखिए मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और अभी पूरा का पूरा अंधेरा ही है। तो चलिए जल्दी से पूजन शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो अभी सो रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये देखिए इस प्रकार से मेरी जो पूजन की चौकी है वो मैंने लगा लिया है। तो अब मैं दूसरा अहम कार्य कर लूँगी जो कि है मेरी दहलीज की पूजन। और देखिए आप कैसे भी रंगोली बना सकते हो। आपको जो मेन जो आपका है कि पूरी जो दहलीज है उसको आपको शुद्ध करना है। तो इस तरीके से देखिए मैं पूरी ही जो दहलीज है उसको अपनी गेरू से अच्छी तरीके से और इस तरह से मैंने अपनी दहलीज पे भी देखिए दीपक प्रज्वलित कर दिया है और मेरी जो दहलीज पूजन है वो भी हो चुकी है जी। और एक छोटा सा मैं यहाँ पे भी इस तरीके से रंगोली बना लूँगी। जी ये देखिए इस तरीके से मैंने जल्दी से एक प्यारी सी रंगोली बना लिया है और मेरी चौकी तैयार है। अब मैं करती हूँ आगे की पूजा जल्दी से शुरू। तो जी मेरी पूजन की सारी तैयारी हो चुकी है। दिन सुबह हो गई है लेकिन अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। मैं तैयार होकर के आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजन हमें कैसे करनी है और किस तरीके से दीपदान करना है। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले
हम स्नान करा देते हैं मेरे नारायण को। और मैं मेरी श्यामा शाम को नहीं लाई हूँ, मैं उनको स्नान वगैरह आचमन वहाँ कराए आई हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरे लड्डू लाडो जो है वो शयन पे ही हैं। इस तरीके से मैं आचमन करा दूँगी। और केला महाराज में, मेरी तुलसी महारानी में इस तरह मैं जल अर्पण कर दूँगी, पुष्प अर्पण कर देती हूँ। फिर मैं ये देखिए मेरे दीप भी बन चुके हैं, जल्दी से मैं दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैं एक स्वास्तिक मैंने बना लिया है, देखिए। और थोड़ा सा पुष्प मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये जो दीपक हैं ये मैं यहाँ पर ही इस तरीके से मेरे और सुबह सुबह इस तरीके से, हवा बहुत तेज़ है, सुबह सुबह इस तरह से पूजन हो जाना इतना अच्छा लगता है। और ये दीप दान होना ना, मेरे नारायण को तो ये अति प्रिय है। किसे मैं पुष्प अर्पण कर दूंगी, मैं इस तरह से रोली लगा दूंगी। और देखिए ये जो पंच रात्रि है, ये एकादशी यानी 12 तारीख से, कल से शुरुआत हो जाएगी इसकी अमावस तक का। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप विधिवत पूजन नहीं कर पाए हैं, दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो आप इन 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में विधिवत पूजन, तुलसी मैया की पूजन, मेरे प्रभु नारायण की पूजन और इस तरीके से दीपदान वगैरह कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंतिम 5 दिनों के लिए है, लेकिन जैसे जो मैं आपके साथ में पूजन, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल सरल पूजन विधि है। तुलसी मैया के पास इस तरीके से प्रभु की पूजन करना अति शुभ होता है। और जो अगर आप पूरे महीने आप विधिवत पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आपको पूरा ये जो अंतिम 5 दिन रह गए हैं, अगर आप इस तरीके का संकल्प लेके विधिवत पूजन, दहलीज पूजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इतना ही कर लेते हैं और दीपदान कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपको पूरा ही फल मिल जाएगा जी। करें। और ये मेरे लाला का अति प्रिय है, मेरे नारायण का, मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से तुलसी मैया की छाँव में ये जो पूजन अर्चन होती है, केला महाराज भी हैं, तुलसी मैया भी हैं और दीपदान होता है, तो बहुत ही अच्छा नारायण को, मेरे लाला को लगता है जी। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे दीप दान के बाद में, जो आप दान वगैरह कर सकते हो, वो क्या दान वगैरह कर सकते हैं। तो दान के लिए आपको देखिए अलग अलग तरीके का दान है। सबसे उत्तम दान अन्न दान माना गया है, आप अन्न का दान दे सकते हो। और बाकी जो ज़रूरतमंद लोगों की आप ज़रूरतों के हिसाब से उनको वस्त्र का आप दान दे सकते हो, अन्न का दान दे सकते हो। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके का दान दे सकते हैं। लेकिन 16 तारीख को आपको सीधा ज़रूर निकालना है, जो कि सीधा में मैं हमेशा बताती हूँ, आपका चावल हो गया, आटा हो गया, नमक हो गया, सब्जी हो गई कोई एक, इस तरीके का आपको सीधा निकालना होता है। जैसे एक पूरे परिवार का, अगर आप किसी पंडित जी को भी दे रहे हैं, तो पूरे परिवार का उनका भोजन एक समय का आराम से बन सके। तो इस तरह से आप भी ज़रूर संकल्प लें। संकल्प लेके आप पूजन करना चाहें तो आप कल एकादशी है 12 तारीख से 16 तारीख तक का, जब मलमास का जो विश्राम हो रहा है, 16 को अमावस है, तो आप उस दिन तक का संकल्प लेकर के भी इस तरह सुबह दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे, सुबह जो आपको दीपदान करना होता है वो या तो सूर्योदय के पहले करना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, आपको उठना सूर्योदय से पहले है, अपनी दहलीज पूजन आपको कर लेनी है। और इस तरह आपको फिर जो दीपदान है, आप अपने समर्थ अनुसार आप 11 दीपकों का दीप का दान कर सकते हो, आप 5-7 अपने सामर्थ्य अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं जी। तो देखिए दीप का जो महत्व होता है, वो जब उजाला रोशनी हो जाती है तो इतना ज़्यादा दीपदान का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे सूर्यास्त के बाद, आप यदि सूर्यास्त के बाद करते हैं तो भी बहुत उत्तम होता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी सूर्यास्त के बाद भी दिखाया, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देख सकते हो। और आज का जो मैंने आपको दिखाया ब्रह्म मुहूर्त में, किस तरीके से आप प्रभु के पास में, मेरे नारायण के पास में, तुलसी मैया के पास, देखिए इस तरीके से केला महाराज के पास में किस तरीके से दीपदान कर सकते हो, आज का जो मैंने आपको इस तरीके से शेयर किया। तो कोई
तो जी इस तरीके से मेरी पूजन जो है वो पूर्ण हुई और अब सुबह हो चुकी है अच्छे से। लेकिन मेरी जो पूजन थी वो सूर्योदय से पहले ही मैंने अपनी पूजन जो है वो पूर्ण कर ली थी। तो इस तरह से मेरी पूजन पूर्ण हुई। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी।